मंदिर वास्तु की क्या महत्वता है? हमारे घर में बनी हुई चीज का अपना एक महत्व होता है, चाहे फिर वो आपका बेडरूम हो, फिर एंट्री हो। ऐसे ही आपके घर में बना हुआ मंदिर भी वो केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने इष्ट के साथ कनेक्ट होते हो। और आजकल जो घर हैं वो बहुत ज्यादा छोटे बन रहे हैं क्योंकि स्पेस की दिक्कत है, या फ्लैट्स लोग ले रहे हैं, तो जहाँ पर्टिकुलरली उस प्रॉपर स्पेस में वो जगह नहीं है, तो फिर मंदिर कैसे बनाए? देखो, मैंने अपने अनुभव में एक चीज बहुत अच्छे से देखी है। तो वहाँ पे लोगों का ये मन होता है कि हम भी बहुत अच्छा सा घर बनाएं और बनाएं, तो वहाँ पे हमने एक प्रयोग किया है। उनको हमने कहा है कि आप अपने घर का मंदिर है ना, वो बड़ी शिद्दत से तैयार कर लीजिए। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं काहू को कोई सुख दुख कर दाता, निज कर कृत भोग। नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम बात करते हैं वास्तु की, महावास्तु की, एस्ट्रो वास्तु की और एनर्जीज की। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि जब हमने पहली बार बात करी थी मंदिर की, हमारे वास्तु में मंदिर की क्या महत्वता है, तो आप लोगों ने उस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे आपके जो आप जानना चाहते थे, और उन्हीं को लेके हम वापस से जुड़े हैं वास्तु आचार्य सुभाष सुथार जी के साथ, जहां हम वापस से जानेंगे मंदिर वास्तु के बारे में कि मंदिर का वास्तु कैसा होना चाहिए, एक परफेक्ट मंदिर वास्तु क्या होता है, कैसे होता है, और अगर कहीं एनर्जीज इम्बैलेंस हैं तो उसको कैसे करेक्ट की जा सकती है। तो पूरे पॉडकास्ट में आप बने रहिए एंड तक हमारे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं मंदिर वास्तु के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। और जैसे हमने पहली बार बात करी थी मंदिर के बारे में, वास्तु में मंदिर की क्या महत्वता है, तो ऐसे ही आज हमारे ऑडियंस का बहुत सारा प्यार था, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे जिनको लेके हम वापस से आपके साथ जुड़े हैं। तो शुरू यहीं से करते हैं कि मंदिर वास्तु की क्या महत्वता है? मंदिर की महत्वता या मंदिर का महत्व ये हर दृष्टिकोण से बढ़िया है, केवल वास्तु में नहीं, जीवन के अंदर भी। जैसे घर का अपना एक महत्व होता है, वैसे इस घर के अंदर जब मंदिर होता है तो उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस तो होता ही है। जी आगे के पॉडकास्ट में पूरी चर्चा अपन इस पे करने ही वाले हैं। बिल्कुल सही। देखिए, जैसे हमारे घर में बनी हुई चीज़ का अपना एक महत्व होता है, जी चाहे फिर वो आपका बेडरूम हो, फिर एंट्री हो। ऐसे ही आपके घर में बना हुआ मंदिर भी वो केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने इष्ट के साथ कनेक्ट होते हो। बिल्कुल इसलिए सही। इसका महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका केवल और केवल यह असर नहीं है कि घर में मंदिर है जी तो वो देखने में सुंदर लग रहा है, या एक हमने रूम भगवान जी के लिए बना दिया। बल्कि मैं ये कहूँगा, यदि मंदिर आपके घर में है तो आपके मन में भी ये रहेगा कि मैं अपने इष्ट से कुछ देर बैठकर बातचीत करूँ। वहीं जो आपके घर में रहने वाले बाकी लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें भी एक अच्छा संस्कार डेवलप होगा कि कोई ऐसी एक परम सत्ता है जिसको हमने डेडिकेटेडली अपने घर में स्थान भी दिया है। तो उनको जैसे हमने अपने घर में स्थान दिया है, वैसे ही अपने जीवन में भी हमें स्थान देना है। और जब भी आप ईश्वरीय तत्व को अपने जीवन में स्थान देना शुरू करते हैं तो ईश्वर के यहाँ पर भी आपका कोई ना कोई स्थान बनना शुरू होता है, और आपका जीवन जो है वो सरल होता चला जाता है, ऊर्जावान होता चला जाता है। तो सर शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि जो इंसान अपना नया घर का निर्माण कर रहा है, तो उसको मंदिर का निर्माण करते हुए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तैयारी करनी होती है? जैसे कि हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में दिशा के बारे में चर्चा की, तो जी सबसे पहले हमने यह तय करना है कि मंदिर हमारे घर के अंदर सही दिशा में हो। अब सही दिशा यानी कि क्या? सही दिशा का मतलब है कि वो दिशा जो है ना उस एक्टिविटी की सपोर्टेड होनी चाहिए। ईशान कोण। हाँ जी, ईशान कोण। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में कहा भी गया है, ईशान्याम देवता गृहम। ईशान के अंदर देवताओं का स्थान होता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि हम वहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी क्या है। मंदिर कई घरों के अंदर तो सिर्फ धूप बत्ती अगरबत्ती करने का स्थान है, कई घरों के अंदर ईश्वर से कनेक्ट करने का स्थान है। कहीं पर हम बैठकर साधना करते हैं, कहीं पर हम मंत्र जप करते हैं। तो ये ओवरऑल यदि हम देखें तो ईशान का मूल काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप ईश्वर का ध्यान करें। देवता गृहम का मतलब देवताओं का स्थान है। तो भगवान के जब आप आगे बैठते हैं तो उस समय फिर कुछ मत करो, फिर भगवान को करने दो। आपको केवल बैठना है और अपने स्वर का ध्यान करना है। अच्छा। ईश्वर, ईश्वर का मतलब ये जो स्वर चल रहे हैं इनका ध्यान करो। यदि आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके कुछ देर ही सही, जब आप अपने इन स्वर का ध्यान करते हैं, यही तो सही मायने में ईश्वर है। क्योंकि जब ये चलना बंद हो जाते हैं तो फिर कह देते हैं कि जी अभी कुछ नहीं बच्चा, मिट्टी है जी। और जब तक ये स्वर चल रहे हैं तब तक प्राण है।
तो प्राण शक्ति का कारक जो वायु है, ये स्वर है, यही सही मायने में आपके लिए ईश्वर है। और इनका जब आप ध्यान करते हैं अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, तो फिर इनका जो मूल स्रोत है उससे आप कनेक्ट होना शुरू करते हैं और वही आप ये कहते हैं कि मैं मेरे इष्ट से बड़ा कनेक्टेड हूँ। वहीं यदि हम दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम वहाँ पे धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी एक्टिविटीज़ होती है जो हम ये मानते हैं कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी को आजकल रखते हैं तो उनको नहलाना है और ये सारा काम करना है, तो वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये सारे काम खुशी के साथ होने चाहिए, ऊर्जा के साथ होने चाहिए, फ्रेशनेस के साथ होने चाहिए, क्योंकि भगवान को पुष्प वो चढ़ाए जाते हैं जो फ्रेश है जी। तो जो फ्रेशनेस की दिशा है, जो आपको एक खुशी देने की दिशा है, वह दिशा होती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान कोण के बजाय ईशान कोण का ही एक पार्ट है उत्तरी ईशान कोण और ईशान कोण का ही एक पार्ट है पूर्वी ईशान कोण। ये जो पूर्वी ईशान कोण है इसी को महावास्तु मेथोडोलॉजी के अंदर हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन बोलते हैं, ईएनई का जोन। इस दिशा के अंदर आपको मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा खुशी की है, यह दिशा स्फूर्ति की है, यह दिशा ताजगी की है, यह रिक्रिएशन की है। तो जब भी आप इस दिशा के अंदर मंदिर बना लेते हैं तो फिर उस मंदिर के अंदर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको करने से आपको खुशी मिलेगी, आप फ्रेश रह करके वो काम करोगे। और कहा भी गया है ईश्वर को फ्रेश यानी ताज़ा पुष्प चढ़ाए जाते हैं, अलसाए हुए नहीं। तो जब भी आप पूजा पाठ करें उस समय सबसे बड़ी जो बात है वो है आपकी ताजगी, आपकी स्फूर्ति, आपकी खुशी। ऐसे डल मन से पूजा नहीं करनी। तो सबसे पहला हमने यह डिसाइड करना है कि मंदिर हमारे घर के अंदर इन दो दिशाओं में से कहीं पर बनना चाहिए और एक्टिविटी के आधार पे बनना चाहिए। और आजकल जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे बन रहे हैं क्योंकि स्पेस की दिक्कत है, या फ्लैट्स लोग ले रहे हैं, तो जहाँ पर्टिकुलरली उस प्रॉपर स्पेस में वो जगह नहीं है, तो फिर मंदिर कैसे बनाएं? देखो, मैंने अपने अनुभव में एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी है। कई घरों में हमने ऐसे प्रयोग कराए हैं जिन लोगों के पास आवास नहीं है अपने, अथवा तो यूँ कहें कि भाई कच्चा मकान है जी, क्योंकि मैंने राजस्थान में प्रैक्टिस की है सारी, तो वहाँ पे जैसे कच्चे मकान भी बहुत सारे हैं, तो कि मकान ही नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे लोगों का ये मन होता है कि हम भी बहुत अच्छा सा घर बनाएं और बनाएं। तो वहाँ पे हमने एक प्रयोग किया है, उनको हमने कहा है कि आप अपने घर का मंदिर है ना वो बड़ी शिद्दत से तैयार कर लीजिए। अच्छा। क्योंकि पूरा घर तो हो सकता है आपने 50 बाई 40 में बनाना हो, लेकिन हो सकता है मंदिर आप अपने घर के अंदर 5 बाई 5 में बना ले। यदि उन्होंने अपने घर का वो मंदिर बना लिया तो जो मंदिर में उन्होंने पत्थर लगाया है, जैसे उन्होंने मंदिर में व्यवस्था की है, जैसे मंदिर के जो गेट है वो बहुत सुंदर बनाए हैं, मंदिर को बहुत सुंदर बनाया है, कलर बहुत सुंदर किया है, ठीक वैसा ही उनका आवास बन गया बहुत ही जल्द। यानी कि साल 2 साल में उनके यहाँ पर ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि उनका आवास भी बहुत सुंदर बन गया। अच्छा। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देख, वो खुद स्वयं 100 कदम आपके पास चल कर आते हैं। तो आपने जैसा कहा कि फ्लैट का समय है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे रसाकसी सी रहती है कि बहुत कंजस्टेड सा सारा वातावरण रहता है, यदि तो आप कर सकते हैं तो कुछ समय के लिए चाहे आप फ्लैट में ही एक रूम दे दो भगवान जी को और प्रार्थना ये कर लो कि ईश्वर आप ऐसी कृपा करो कि हम अपना घर बना सके। तो ये सबसे बड़ा प्रयोग होगा। सही दिशा में आपने मंदिर को स्थान दिया है और भगवान जी को भी पूरे आदर भाव के साथ आपने बैठाया और ये मानते हो कि हे ईश्वर, ये जो स्थान है उसमें हमारे हिस्से में जो भाग आता है वैसे ही पर्टिकुलर आपके लिए भी हमने ये स्थान रखा है। तो आप ये देखोगे आपको बड़ा फ्लैट भी मिलेगा और ना केवल बड़ा फ्लैट मिलेगा बल्कि आपने शिद्दत से काम कर दिया तो हो सकता है अपना बंगलो भी आप बना लें। अच्छा। फिर भी यदि कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास रूम ही एक है तो उस स्थिति में आप लकड़ी का या पत्थर का मंदिर बनाकर भी सही दिशा में लगा सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि उसके अंदर पर्दे अच्छे से लगे होने चाहिए और पूजा करते समय, पूजा के बाद में कुछ नियम हैं जो आपको लोक परंपरा से मिले हैं अथवा तो आपको अपनी कुल परंपरा से मिले हैं अथवा तो आपके गुरुदेव ने आपको बताए हैं। वो रिचुअल अच्छे से फॉलो करते हुए आपने मंदिर को स्थान देना है। तो जैसे सर अभी आपने कहा कि लक्कड़ का मंदिर होना चाहिए या मार्बल का, या हम कहीं दीवारों से खड़ा हुआ एक कमरा, तो कौन सा सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है? स्पेसिफिक मैं ये कहूँगा कि आपका जो प्लॉट है उसके अंदर एक डेडिकेटेडली स्थान होना चाहिए। जो दीवारों से मंदिर बनता है वही मैंने देखा है सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो क्या इनसे भी फर्क पड़ता है? भगवान तो हर कण कण में है। फिर तो मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। दरअसल क्या है, ये है एक फिलॉसफी है जिसको आज के समय में लोग अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जी हम तो ईश्वर को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। तो मैंने कहा जी ईश्वर को मानते हो तो सब कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ईश्वर का ही बना हुआ तो संसार है और ईश्वर ने यदि कुछ कहा है हमें, तो यदि आप उन्हें मानते हो तो इसका मतलब है कि आप उनको अच्छे से जानते भी हो, तभी तो मानते हो। तो जो ईश्वर ने कहा है क्या वो आपको पता है?
बोले जी क्या कहा जी भाई, अपना भला करो, दूसरों का भला करो, ऐसे जो कहते हैं ना एक मोटी मोटी बातें। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्या ईश्वर ने कभी हमसे संवाद किया है, हमसे बात की है? नहीं। बस यही आज की जैन जी है ना, वो चक्कर में आ गई है। ईश्वर ने संवाद किया है हमसे अर्जुन जी के माध्यम से, गीता के माध्यम से। अच्छा। श्रीमद् भगवत गीता वो संदेश है जो भगवान खुद जीव को कह रहे हैं, माध्यम अर्जुन जी को बनाया, तो वहां पे संवाद किया है। वही श्रीमद् भगवत गीता आप देखोगे कि विदेशों में कई यूनिवर्सिटी के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन भारत में श्रीमद् भगवत गीता का प्रयोग शायद कोर्ट में सौगंध खाने के लिए किया जाता है, भी जो कहूँगा सच कहूँगा। लेकिन वही गीता यदि वहाँ से निकल करके प्रत्येक घर में आ जाए तो शायद वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता ही ना रहे। तो ईश्वर ने हमें जो संदेश दिया है, ईश्वर की जो वाणी है वो श्रीमद् भगवत गीता है। बाकी जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, शास्त्र हैं, वो आप देखोगे कि ऋषियों मुनियों ने बनाए, भक्तों ने बनाए। यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं। तो वो संवाद आप देखो, जब आप ईश्वर को मानते हो तो वहाँ पर भगवान खुद कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत है, ये 3 गुणों में बंधा हुआ है। 3 गुणों के आधार पे मैं तुम्हें कोई प्रकृति दे रहा हूँ, आपका कोई स्वभाव है, और उस प्रकृति के वशीभूत होकर के तुम सारे कर्म करने वाले हो। अच्छा। भगवान ने स्पष्ट कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यसी। यानी संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर के, मजबूर होकर के, विवश होकर के वैसा ही काम करेगा, और उसको यह अहंकार रहेगा कि काम करने वाला मैं हूं। जैसे किसी की सत्व की प्रकृति है तो वह व्यक्ति नेचुरली ज्ञान की बात करेगा, अच्छी बात करेगा, ज्ञान सीखेगा, सिखाएगा, उसका नेचर है ये। वह इतना जल्दी क्रोध में नहीं आ सकता जितना जल्दी रजस वाला आएगा। रजस वाला जो है वो राज के लिए काम करेगा, गुस्सा भी आएगा, हर समय क्रियाशील रहेगा, कोई ना कोई काम करता रहेगा, लालच भी उसके अंदर ज्यादा रह सकता है। ऐसे ही जो वाटर एलिमेंट वाला, वह सहज रूप से रिश्तों को मेंटेन करने वाला, बचा के रखने वाला, बचत करने वाला, थोड़ा स्लो सा, अपने काम को आराम आराम से करने वाला रहेगा, थोड़ा मतलब आराम से काम करने वाला। अब उसकी नेचर है। जो भाग रहा है उसको कह दे आराम से बैठ के काम करो तो वो नहीं कर पाएगा, जो आराम से कर रहा है उसको हम कहेंगे भाग, तो वो नहीं कर पाएगा। यानी हर व्यक्ति का एक नेचर है, उसके वशीभूत होकर के भगवान साफ साफ करें कि उसी के कंट्रोल में आप हो। वहम आपको ये हो गया कि आप कर्म कर रहे हो। तो जब हम ईश्वर को सब जगह मानते हैं तो ईश्वर की बात है कि प्रकृति के अंदर जो व्यक्ति है वह व्यक्ति मौज करेगा। भगवान ने बहुत सारी जगह कहा है, भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को स्पष्ट कहा है कि जब भी आप अपने धर्म के अंदर कर्म करते हो तो आप हमेशा श्रेष्ठ हो। ईश्वर तो यहां तक कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के अंदर, अपनी प्रकृति के अंदर तो आप यदि मृत्यु को भी प्राप्त होते हो तो भी श्रेष्ठ है। अच्छा। और सही तरीके से दूसरों ने जो कस के अपना स्किल बनाया है, उसका अपना प्रकृति है, उसके हिसाब से जो श्रेष्ठ है वो आप करने भी जाओगे ना, तो जो दूसरे के लिए अच्छा है वो आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा भयावह हो, भय देने वाला हो। तो ये प्रकृति जो है उसमें बने रहने की बात ईश्वर करते हैं। इसी प्रकृति में बने रहने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रकार के ग्रंथ बनाए हैं। इसी प्रकृति में रहने के लिए आयुर्वेद की रचना की है। आयुर्वेद के अनुसार जो आपकी नेचर है उसमें यदि आप बने रहते हो, वैसा खान पान करते हो, वैसा रहन सहन रखते हो तो आप स्वस्थ रहोगे। उसी प्रकृति में बने रहने के लिए हमारे वास्तुशास्त्रियों ने वास्तुशास्त्र की रचना की है, जो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देते हैं जिसमें आप अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने के लिए सक्षम होते हो, आपको सहयोग मिलता है। यही तो बात है कि किसी को तो छोटा कमरा अच्छा लगता है, किसी को बहुत बड़ा कमरा अच्छा लगता है, किसी को मिड साइज का कमरा अच्छा लगता है। ये जो अच्छा लगना है ना, वो आपकी प्रकृति की बात है। तो वो वातावरण जो बनता है उसके अनुसार जब आप काम करते हो तो फिर आपका काम सहज रूप से होता है, आप करते नहीं हो। तो जैसा आपने कहा ईश्वर सब जगह है, फिर उसका एक डेडिकेटेडली स्थान क्यों बनाए, तो वो हमारा भाव है। जैसे हम अपने घर में बच्चा भी है तो उसके लिए रूम बनाते हैं, तो बच्चा कितना खुश होता है कि मेरा रूम, मेरा रूम, मेरा रूम। जब आप घर के अंदर रहने वाले प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ ना कुछ तो बना रहे हो, तो जो ईश्वर आपके जीवन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आपने अपना माना है, तो जब कुछ देने की बात आई तब आप कहते हो सब जगह है जी। अब जब लेने की बात आई तो जो हमें ही दे दो जी, हमें ही दे दो, सब जगह है। तो हमारे संत ऐसा कहते हैं कि यदि कोई आपसे लड़ रहा है तो सामने वाले में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है। ईश्वर ईश्वर से लड़ रहा है, ईश्वर के साथ खेल रहा है, ना कोई किसी को दुख दे रहा है, ना किसी को कोई सुख दे रहा है, क्योंकि सब जगह तो वही है। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं काहू को कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्म से सबको फल मिल रहा है, तो फिर वहां पर तो आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हो। और जब आप उस स्थिति में आ गए, भाई भगवान कहते हैं सब में मुझे देखना, सर्वच मयि पश्यति, सब में मुझे देखो और मुझ में सबको देखो।
जब आप इस स्थिति में आ जाते हो, उस स्थिति में आप ये कह सकते हो कि ईश्वर सब जगह है, मैंने देख लिया। फिर तो नामदेव जी की तरह आपको कुत्ते में भी भगवान दिखाई देंगे, फिर तो प्रहलाद जी की तरह आपको खंबे में भी भगवान दिखाई देंगे। लेकिन अपनी सुविधा के लिए यदि हम कह देते हैं कि ईश्वर सब जगह है, क्यों? क्योंकि आपने यदि ये मान लिया कि भी ईश्वर है और मैंने मंदिर बनाना है उनके लिए, तो फिर आपको स्थान देना पड़ेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा कठिनाई में आना पड़ेगा। थोड़ा स्पेस है उसमें से उनको दे दिया तो फिर क्या करेंगे? ये भाव जो होता है ना, यही भाव ईश्वर से कनेक्ट करता है। भगवान क्या लेते हैं आपसे? भगवान कोई लड्डू पेड़े का भोग थोड़ी देते हैं। भगवान के लिए स्पष्ट कहा गया है, भावग्राही परमात्मा, आपके भाव को ईश्वर ग्रहण करते हैं। तो ये जब भाव बनता है कि मेरे घर में ईश्वर है, उनके लिए मैंने स्पेसिफिक एक स्थान बनाया है, तो ईश्वर कहते हैं अच्छा तूने मेरे लिए ये इतना किया है, तो फिर अब मेरी बारी है। जैसे छोटे से बच्चे को आपको चीज़ ला के देते हो। हमारे राजस्थान में मैंने यह परंपरा देखी है, हो सकता है बाकी जगह भी हो, सब अपनी अपनी जगह से देख सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जैसे बच्चे को आपने टॉफ़ी ला के दे दी, तो वह बच्चा आपके द्वारा लाई हुई टॉफ़ी को भी खाएगा, फिर जूठा होकर फिर याद आएगा कि वो आपको देगा। तो हमारे यहाँ कहते हैं वो लेने के बाद इतना बड़े होने का मतलब क्या है, उसको वापस दे देते हैं। तो वहाँ पर भाव ये है कि बेटा मुख्य तो ये मैंने ही तेरे को ला के दिए हैं, तू मेरे को ही दे रहा है, लेकिन ईश्वर तुझे इतना बड़ा बनाए कि तू मुझे देने वाला बने। तो जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि में जब उसी का इतना बड़ा स्थान है, उसमें से एक छोटा सा घर आपको मिला है, उसमें से भी एक छोटा सा स्थान आपने ईश्वर को दिया, तो ईश्वर ने आपको दिया और उसको आप वापस दे रहे हो भाई उसमें से कुछ। तो वहां पे भगवान भी कहते हैं इतना बड़ा, यानी तू भी इतना बड़ा बन कि तू कुछ मुझे दे सके। और उन्हें देने का मतलब यह है कि लोक हितकारी भाव से आपने कर्म करना है, लोगों के लिए कुछ डोनेट करो। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तो वही सही मायने में ईश्वर के लिए कार्य है। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि ईश्वर सब जगह है, लेकिन जैसे आपने घर बनाया और यदि आप ये मानते हैं कि ईश्वर के साथ मेरा कोई संबंध है, क्योंकि भक्ति का पहला नियम है भाई आप ये कलयुग के अंदर हो, इस कलयुग में सहज रूप से प्रेम पैदा हो जाए ऐसा बड़ा मुश्किल है। हम बड़े ऐसे स्वार्थी से लोग हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान के साथ आपने कुछ संबंध बना लिया, उनको अपना मान लिया, तो फिर आप सहज रूप से अटैच हो जाते हो। जैसे राजा परीक्षित जी है, उन्होंने भागवत जी में सबकी बातें सुनी, लेकिन श्री कृष्ण का प्रसंग आते ही उन्होंने कहा इसको विस्तार से बताओ। क्यों? क्योंकि कृष्ण मेरे हैं, उन्होंने मेरी रक्षा की है। मेरा आ गया तो उन्होंने कहा थोड़ा डिटेल में बताओ, तो वो अपनेपन का भाव आ गया। मीराबाई कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो जब मेरा भाव आ गया, मेरा है कुछ, वो जब भाव आपका होता है तो फिर आप उसके लिए कुछ करते हो। जिसके साथ आपका प्रेम है तो उस प्रेमी के लिए आप कुछ करते हो। तो वैसे ईश्वर के प्रति आपका भाव है, वो भाव दिखाने के लिए आपने मंदिर बनाया कि भगवान जी आप बैठिए, आपका स्थान बनाया, फिर वहीं पर आप पूजा पाठ करते हो। और एक स्थान पर जब आप एक पर्टिकुलर गतिविधि परफॉर्म करते हो तो वह स्थान आपको वर देना शुरू करता है। तो ये भक्ति का प्रारंभिक स्कूल है। जैसे हवा सब जगह है लेकिन टायर में भरने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, वैसे ही ईश्वर का जो मंदिर आप अपने घर में बना रहे हो वो कोई ईश्वर को खुश करने का माध्यम नहीं है, बल्कि आपके घर को ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम प्रदान कर रहा है। तो सर जैसे आपने कहा कि लक्कड़ का मंदिर बना सकते हैं या मार्बल का बना सकते हैं, तो इनका क्या आकार होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी विस्तार से बता दीजिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि यदि तो आप बना सकते हो ऐसा मंदिर जहाँ पर बैठकर पूजा कर सकते हो जिसके अंदर, तो कम से कम इतना बड़ा तो हो कि पति पत्नी दोनों बैठकर पूजा कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ पर पति पत्नी को दो नहीं माना गया, एक माना गया, और जोड़े से पूजा का विधान है। हम सनातनी लोग हैं, तो कम से कम दो लोग बैठकर पूजा कर सके, इतना बड़ा स्पेस तो होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यदि वहीं पर आपके पास स्पेस बहुत छोटा है तो उसके हिसाब से मंदिर आपने बनाना है, तो वहाँ पर हालांकि नियम तो बहुत सारे दिए हुए हैं। वहाँ पर मैं अपना जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है जब आपने भाव से ईश्वर को स्थान देना है तो फिर आपका जो स्पेस है ना, उसमें आपको जितना लगता है कि इतना स्थान मैं ईश्वर के लिए छोड़ सकता हूँ, उतने आकार का मंदिर आप बना सकते हो। रही बात ऊंचाई की, तो जब एक ही रूम है तो आपकी हाइट ऐसी हो कि आप आराम से खड़े होकर उसको पूजा कर सकते हैं। आपको बहुत देर तक पूजा बैठकर करनी है क्योंकि बात भाव का है। तो जब बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि भी मंदिर बिल्कुल मेरे सामने हो भगवान जी, तो फिर वहाँ पे नीचे लेके आना पड़ेगा। तो नीचे जब आप मंदिर बनाते हो तो जैसे ही आप आलती पालथी लगा के बैठते हो तो घुटनों से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। ये नीचे का नियम है। मूर्ति भी रखनी है तो भगवान का आसन उतना ही ऊंचा जाएगा। और यदि ऊपर लेके जाओ तो वो कम से कम ऐसी हाइट हो जहां आप आराम से दीपक इत्यादि कर सकें, ईश्वर को तिलक इत्यादि कर सकें, जो भगवान जी आपने रखे हैं उनका सही तरीके से आप पूजन कर सकें, वैसी हाइट पे आपको बनाना है। रही बात लकड़ी के या फिर मार्बल की, यदि आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना रहे हैं अथवा तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं, तो ये तत्वों के हिसाब से वायु तत्व की दिशा है। तो यहाँ पर फिर आप बहुत बड़ा मार्बल का मंदिर नहीं बना सकते, छोटा मंदिर बना सकते हो सिंपल सा। और
लकड़ी का मंदिर आप अच्छा बना सकते हो, लेकिन वो भी बहुत, जैसे बड़ा मंदिर आपने लकड़ी का इतना बड़ा नहीं बना देना कि वो मंदिर ही दिखे, सुंदर भी लगे और आपके स्पेस के अनुकूल हो, खास तौर से आपके मन के अनुकूल हो, ऐसे आकार के अंदर आप मंदिर बना सकते हो। तो सर, मंदिर में रखी हुई मूर्तियाँ या फिर तस्वीरें कौन सी सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो घर में जो भी मूर्तियां आप रखते हो, मूर्तियों का जो पूजन है ना, वो थोड़ा अलग से वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्रों में तो मूर्तियों का ही ज़्यादा पूजन है, लेकिन उसके साइज के बारे में बताया गया है। तो एक बित्ता हिस्सा बताया गया, मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है, लगभग 8-9 इंच का ये हिस्सा रहता है। इतनी बड़ी मूर्ति आप घर में रख सकते हो, इससे बड़ी मूर्ति आपने घर में नहीं रखनी है। अच्छा। पूजन के लिए मूर्ति ही श्रेष्ठ रहती है। क्यों रहती है? कि यदि हमने स्नान करवाना है, क्योंकि हमारी यह पूजा पद्धति के अंदर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनसे पंचामृत का स्नान होता है। स्नान बहुत ज़्यादा, हम ऐसे मूर्तियों के सत्कार के समय स्नान होता है, पूजन होता है, उस समय मूर्तियां ज़्यादा कारगर होती है बजाय फोटो के। बाकी आपने पूजा करनी है तो किसी भी स्वरूप में आपने ईश्वर को बैठाना है, उसी स्वरूप में आप पूजा कर सकते हो। लेकिन दोनों में आपने कहा तुलना में कौन सा ठीक, तो मूर्तियां ज़्यादा ठीक। साइज उनका बड़ा नहीं रखना है। वहीं जैसे शिवलिंग घर में रखते हैं तो अंगुष्ठ मात्र से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। तो सर, जैसे हम लोग बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमने माता रानी भी रखनी है, हमने भोले बाबा भी रखने हैं, साईं बाबा भी रखने हैं और अन्य प्रकार के सभी देवी देवताओं को अपने मंदिर में स्थान देना है, तो क्या ये उचित है? नहीं, इसको हम उचित नहीं मान सकते हैं। देखो, एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लोगे तो सब सध जाएगा, और यदि सबको साधने जाओगे तो सभी चले जाएंगे। जब आपकी कॉन्शियसनेस एक जगह पे टिक जाती है, आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है, तभी जाकर के आप उनसे कनेक्ट हो पाते हो। मीराबाई इसमें बहुत क्लियर थी और उन्होंने कहा, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम की गली तो ऐसी है जहाँ पे दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तभी उन्होंने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई दूसरा नहीं है। लेकिन यदि बात करें घर के मंदिर में मूर्तियों की, तो आपका भाव है सभी देवों के प्रति, तो उनका समय भी हमारे ऋषि मुनियों ने निश्चित किया है। आपके मंदिर में मूर्तियां केवल वही होनी चाहिए जो आपके कुल देव हैं। परंपरा से किसी के यहाँ पर यदि एक ही देव का पूजन होता है तो उन्हीं की मूर्ति आपने रखनी है। यदि 2 देवता है तो 2 का रखना है। ऐसे नहीं 5-7 ऐसे आपने अलग अलग देवी देवताओं को बिठा लिया तो बहुत सारी कृपा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। समय समय पर सबकी पूजा का विधान है। तो आपने यदि माता रानी की पूजा करनी है तो 2 नवरात्र तो सीधे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र आते हैं। 4 नवरात्र में आप माता रानी का आसन लगाइए ना, कौन रोकता आपको। लेकिन यदि कुल देवी है तो आपको परमानेंट स्थान देना है। ऐसे ही भोले बाबा का पूजन करना है तो पूरा श्रावण मास रहता है, प्रत्येक सोमवार रहता है, तो वहां पर आप पूजन कर सकते हो। उस समय आप उनको आसन दे सकते हो। लक्ष्मी मैया सबको चाहिए। कितने घरों के अंदर मंदिर में रोजाना लक्ष्मी की पूजा होती है। कई ऐसे प्रदेश है जहां पर लगातार हो सकती है, बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जहां पे होती नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखोगे दीपावली पर सबके यहाँ होती है जी। तो दीपावली एक विशेष समय दिया गया है। श्राद्ध का जो पक्ष है वो पितरों के लिए तय किया गया है। आप यदि गणपति पूजा करते हैं तो भाद्रपद मास में करते हैं। यानी अलग अलग देवों के लिए हमारे यहाँ पर अलग अलग समय तय किया गया, अलग अलग कालखंड है। तो ऋषि मुनियों की ये परंपरा है, जो परंपरा से चलता है उसी को फॉलो करें। देखा देखी ना करें कि वो आदमी जाने लग गया इधर तो अपने भी उधर ही जाने लग गए। ट्रेंड को फॉलो ना करें, परंपरा को फॉलो करें, तभी आपको देव जो हैं वो कृपा भी प्रदान करेंगे और सही मार्ग भी प्रदान कर पाएंगे। तो किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें रखनी चाहिए जो सबसे शुभ हो? जो आपके कुल देवी देवता हैं, शुभ हैं, वही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं कि आपके मंदिर में होने ही चाहिए। कुछ देवी देवताओं की स्थापना भी होती है, कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, तो क्या होता है ये, और ये क्या वास्तु के लिए भी शुभ कार्य है या नहीं? देखिए, मंदिरों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। जब भी मंदिर बनता है तो मंदिर का वास्तु अपने आप में ही सबसे विराट वास्तु का स्वरूप है। यदि मूलतः आप मानोगे तो जो श्रेष्ठतम वास्तु की विधि है वो मंदिरों में ही लागू की गई है। उसके बाद में राजाओं के यहाँ पर, उसके बाद में कॉमन मैन के यहाँ पर। लेकिन ये घर के मंदिर के लिए नहीं है। घर के अंदर प्राण तत्व तो आप स्वयं ही है। जब आप कोई सामूहिक मंदिर बनाते हैं, वहाँ पर मंदिर की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा होने का मतलब क्या है? फिर परंपरागत वहाँ पे पूजन होता रहता है। उस मूर्ति को आप हिलाएंगे नहीं, उसके अपने अलग नियम होते हैं। लेकिन जब आप घर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा भी कई प्रकार के हैं। चल प्रतिष्ठा है, अचल प्रतिष्ठा है, उसके कई नियम हैं। तो यदि आपके आचार्य कहें, आपके गुरु कहें तो आपको घर में प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। लेकिन वो भी तब जब परंपरा के अनुसार आपके घर में हो रखा है या हो रहा है।
अन्यथा मैं कहूँगा कि जो सार्वजनिक मंदिर है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होती है, घर के मंदिर में तो हमारा भाव ही प्राण प्रतिष्ठा करता है, और वो भाव से तो मीराबाई की तरह पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें मूर्तियाँ बहुत परंपरा से आ रही हैं, तो जो किसी एक पूर्वज ने हमारे पूजा की थी, उन्होंने उसमें प्राण मान करके ही तो उनकी पूजा की थी, तो वो पता नहीं कब से प्राण प्रतिष्ठित ही है, फिर आप दूसरा प्राण कौन सा डाल रहे हो। यानी परंपरा को फॉलो करोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ही होती चली जाएंगी, इसमें अपनी कुल परंपरा को आपने फॉलो करना है। तो सर अगर मैं ओवरऑल जानना चाहूँ कि मंदिर बनाते समय कौन सी मूर्ति कहाँ स्थान होना चाहिए, पूजा की सामग्री कहाँ रखनी चाहिए, किताबें जो होती हैं पूजा की, आरती संग्रह और भी चीज़ें होती हैं, ग्रंथ भी रखते हैं कुछ लोग, तो वो चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, तो पूरा अगर आपको मैं जानना चाहूँ ओवरऑल सेटअप कैसा होना चाहिए तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मंदिर घर में बन रहा है, तो आपने शुरुआत की थी कि नया घर कोई बना रहा है जी। तो वहाँ मंदिर बनेगा। सबसे पहले तो हमें मंदिर सही दिशा में बनाना है और उनको एक अच्छा स्थान देना है। अब जो विधान यहाँ पे लगता है वो विधान लगता है आपके पुराने घर से। ठीक है। जब भी आप अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट करते हैं तो हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनमें गृह प्रवेश की एक पद्धति है। जी। उस पद्धति के अनुसार हमें सारे नियमों को फॉलो करना चाहिए, और लोक परंपराओं के हिसाब से थोड़ा बहुत वो वेरी भी कर सकती है। सामान्य मैं एक बात यही बताऊंगा कि सबसे पहले तो अपने पुराना जो आपका घर है वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं उससे कम से कम 1-2 दिन पहले ही पूजा करो। तसल्ली से मन से पूजा करके दीपक करके भगवान से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, अब हम आपके आशीर्वाद से अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमने आपके लिए एक डेडिकेटेडली स्थान बनाया है, तो आप हमारे साथ अपनी संपूर्ण शक्तियों को लेकर चलें। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए उनकी। जैसी भी पूजा आपकी परंपरा के अनुसार है उस पूजा विधि से उन मूर्तियों को आपने लेके जाना है। और वहाँ पे जैसे एक प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे कोई वीआईपी आता है तो बाकी लोग आने जाने नहीं चाहिए, तो वो जितना आप फॉलो कर सकते हो तो वो आपका भाव प्रदर्शित होता है ईश्वर के प्रति। जैसे आपने सोच लिया कि जब मैं भगवान को लेके जा रहा हूँ तो आगे मेरे जो है ना भजन कीर्तन करते हुए लोग चलने चाहिए, ढोल नगाड़े बजने चाहिए, वहाँ पे पुष्प वर्षा होनी चाहिए, जितना कुछ आप कर सकते हो कीजिए। वो ईश्वर का एक प्रकार से स्वागत है आपके नए घर के अंदर। यानी वो सबसे बड़ा उत्साह होना चाहिए। आपके घर में एक प्राण तत्व फूंका जा रहा है, ईश्वर स्वयं आ रहे हैं आपके साथ में, तो गृह प्रवेश करने से 1-2 दिन पहले ईश्वर को भी कहो ताकि वो भी अपना ऐसा सिस्टम एक भाव से हम ये माने कि वो भी अपनी पैकिंग कर ले तो वो एक भाव होता है हमारा कि हम चल रहे हैं तो चलो, तो उसमें जितना सत्कार कर सकते हो वो सारा सत्कार आपने करना चाहिए जी। अपने मस्तक पे उनको धारण करो। पहले आपके पुरोहित पूजा कराएंगे, फिर कोई बड़े पात्र में या फिर आप उनका जो आसन है उसके हिसाब से उनको स्थापित करते हुए फिर अपने घर में जाएं। अब यदि घर दूर है तो फिर जब गाड़ी तक जाते हैं तो उस गाड़ी तक उसी मान सम्मान के साथ, उत्साह के साथ, खुशियों के साथ, ढोल बजाते हुए, पटाखे बजाते हुए, मतलब जैसे आप खुशी प्रदर्शित कर सकते हो वैसे कीजिए और उनको पूरे उत्साह और जोश के साथ लेके जाइए जी। तो ये दूसरा नियम है। पहला नियम घर के अंदर मंदिर सही स्थान पे बनाओ, दूसरा उनको ऐसे लेके जाओ, तीसरा है वहाँ पे उनकी स्थापना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ईश्वर के लिए जो आसन आप लगा रहे हो, तो मंदिर यदि आपने नॉर्थ ईस्ट में बनाया है अथवा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बनाया है, वास्तुशास्त्र ये कहता है कि ये जगह घर की बाकी जगह से नीची होनी चाहिए। अच्छा। तो यदि ये स्थान बिल्कुल नीचा हो गया तो फिर पानी का प्रवाह भी उधर रहता है। तो मंदिर की एक दहलीज अच्छे से बनाओ। लोग यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि मंदिर को ऊंचा कर देते हैं। ऊंचा कर दोगे तो ये एक प्रकार से वास्तु दोष बनता है, फिर बिना मतलब की टेंशन रहती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपके मस्तिष्क को गवर्न करता है। तो मंदिर बिल्कुल ऐसे क्या कि उसी लेवल पे होना चाहिए, हो सके थोड़ा बहुत डाउन रखो भले, लेकिन वहाँ पे जो ईश्वर की मूर्ति आप रख रहे हैं, उनको जो आसन दे रहे हैं, उसके लिए आप लकड़ी का या पत्थर का एक इतना ऊंचा स्थान बना सकते हैं जो ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो, लेकिन वहाँ पे आपके भगवान जी को अच्छे से आप विराजित कर सकते हो। लगभग 1 फुट चौड़ा मान सकते हो, 1.25 फुट चौड़ा, और ऊंचाई उसकी इतनी हो जितनी आपके जब आप आलथी पालथी मार के बैठो तो घुटनों का आपकी जो ऊंचाई हो, लगभग 9 इंच आपको ले लेना चाहिए, इतना ऊंचा वहाँ पे आपको मूर्तियाँ रखनी है। लेकिन मूर्तियों को भी कई घरों में देखा है लोग गलती क्या करते हैं, मूर्तियों को सीधा ही रख देते हैं। तो जैसे आप अपने घर पे जब गेस्ट आते हैं तो कैसे नई बेड शीट लगाते हो, बहुत बड़ा आप सत्कार करते हो, उनको आसन देते हो, वैसे ही देवों के लिए भी अलग अलग आसन है। तो आप अपने देवों के लिए सही आसन का प्रयोग करें। अब यहाँ पे जैसे हनुमान जी महाराज हो तो उनको रेड कलर का आसन लगता है, माता रानी को रेड कलर का आसन लगता है। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर है जो वो एंटी माना गया है, तो उसको भी बैलेंस करना है। उसके लिए अपने घर के मंदिर में सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि वुडन फर्श लगा लीजिए। आजकल लकड़ी का फर्श बनता है, वो लगा लीजिए, वो एक प्रकार से बैलेंसर है। उसके ऊपर आप
कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं। ये नहीं कर सकते तो देवी देवताओं को जो आसन है वहाँ पे आप ग्रीन कलर का कोई मेट लगा दीजिए या फिर वुडन कलर की कोई सीट लगा दीजिए, कपड़ा लगा दीजिए। उसके ऊपर देवी देवताओं का अलग अलग छोटे छोटे आसन बना सकते हैं, सिंहासन जैसे होते हैं, उसके ऊपर अपने देवों को विराजित कीजिए। उनको जो पसंद है वैसा कलर का आसन दे करके ऐसे वहाँ पे आप स्थापना कीजिए। यदि इस प्रकार से आपने अपने घर के मंदिर का निर्माण किया, मंदिर का जो गेट होगा वो 2 पल्लों का लगाना चाहिए हमेशा, सिंगल पल्ले का मंदिर का गेट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर पर्दा लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप मंदिर में जाओ, जैसे नॉक करके जाते हैं तो विधान ये होता है कि 3 ताली मार करके फिर आप पर्दा खोलो, फिर आप मंदिर में प्रवेश करो। ऐसे नहीं कि अभी आप कभी भी चले गए, कभी नहीं चले गए। इसके अलावा जो भी आपकी परंपरा के हिसाब से जो नियम बने हुए हैं उन देवी देवताओं के प्रति, उन नियमों का आप पालन करें। मंदिर के विषय में निर्माण की जो चीज़ें हैं, यदि इनका आपने ध्यान रखा, विशेष तौर से कई बार लोग ये कर लेते हैं कि मंदिर बन गया, उसका हाइट जो है थोड़ी रख लेते हैं, तो जो बीच का स्पेस है उसको स्टोरेज के लिए उपयोग करते हैं। तो स्टोरेज नहीं बनाना। मंदिर की जो छत है वह अलग छत लगा के ऊपर से आपने क्लोज कर देना है। ये ध्यान रखना है कि मंदिर के छत के ऊपर भी कोई ना चढ़े। पर आजकल फ्लोर का समय है तो ये मन में आ सकता है कि बार बार जैसे वहाँ पे छत है तो ऊपर वाला क्या करेगा, नहीं करेगा। तो अपन अपने मानसिक संतुष्टि के लिए मंदिर की छत लगा दो, उसके जस्ट ऊपर चाहे दूसरी छत हो, तो मंदिर की छत के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा हमारे मन को संदेश जाता है, तो हमारी मानसिक संतुष्टि बनी रहती है। तो ऐसे ये नियम है, सामान्य नियम है, लेकिन ध्यान रखेंगे तो मंदिर यानी जो आपके मन के अंदर बैठा है, मन की संतुष्टि है तो उसकी भी संतुष्टि होगी। तो ये नियम भी ध्यान रखें और विशेषकर अपनी कुल परंपरा का भी आप ध्यान करें। यदि 2 बातें ध्यान रखेंगे तो आपका मंदिर जो है आपके लिए निश्चित रूप से ईश्वर से कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा सोर्स बन सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज समझ आया हो कि उन्होंने अगर अपने घर का मंदिर बनाना है तो किस प्रकार से बनाना है, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें अवॉइड करनी है। तो अगर आप लोगों को पूरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। एंड अगर आप भी चाहते हैं वास्तु के बारे में और गहराई से जानना तो आप कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर, जहां वास्तु आचार्य सुभाष सतार जी से आप सारे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय सिया राम। जय सिया राम।